यह कहानी है सौदागर आशिक। मैं तुम्हें खरीद रहा हूँ पूरे 1 महीने के लिए। आज से 1 महीने तक तुम सिर्फ मेरा बिस्तर गर्म करोगी। इस 1 महीने के बीच सिर्फ मुझे एंटरटेन करोगी। इस दौरान किसी और की तरफ नज़र उठाकर देखने की हिम्मत भी मत करना। वेंकटेश छाया के पास आकर बहुत कड़क आवाज में बोला, जिससे छाया के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर पहले एक बड़े से कमरे में एक बड़े से सोफे पर एक आदमी बैठा था। उसके सामने ढेर सारी लड़कियों की लाइन लगी हुई थी, पर सारी की सारी लड़कियां एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी। उन्हें एक खास आदमी के साथ पेश किया गया था, जो उनके आंखों के ठीक सामने बैठा हुआ था। दिखने में वो आदमी काफी ज़्यादा हैंडसम और शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। रुतबा था इस आदमी का पूरे शहर में। इसका नाम था वेंकटेश। वेंकटेश 25 साल का नौजवान हैंडसम था। उसकी शक्ल सूरत और उसकी मस्कुलर बॉडी ऐसी थी कि किसी भी लड़की को अपने प्यार में दीवाना बना सकता था। लेकिन उस आदमी के होठों पर इन बेशर्मी से भरी मुस्कुराहट थी। हाथ में शराब का गिलास लिए हुए वेंकटेश उन सारी लड़कियों पर नजर मारता है। सारी लड़कियां बहुत अच्छे से तैयार होकर आई थी। उन्हें पता चला कि वह लोग मिस्टर वेंकटेश के सामने पेश की जाने वाली है। तब हर लड़की के आंखों में एक अलग ही एक्साइटमेंट और नर्वसनेस थी। हर लड़की चाहती थी कि वह सिलेक्ट हो जाए। वेंकटेश सब पर नजर मारता है, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ खास दिलचस्पी नहीं आई। वह शराब के गिलास से एक घूंट लेते हुए बोला, बकवास, सब बकवास है। अगर कुछ नया है तो दिखाओ। ऐसी पुरानी और यूज की हुई चीज़ों का मुझे कोई शौक नहीं। वेंकटेश की बात सुनकर बगल में बैठा आदमी तुरंत वेंकटेश से बोला, अरे आप चिंता क्यों करते हो? हम अपने क्लब का सबसे फ्रेश व अटेंच माल आपके सामने पेश करते हैं। थोड़ी ही देर में कुछ नई लड़कियां कमरे में एंट्री करती हैं। वेंकटेश की नज़र जैसे ही उन लड़कियों पर पड़ती है, उनमें से एक खास लड़की पर जाकर उसकी नज़रें टिक जाती है। वह लड़की लाल कलर की गाउन पहने हुए एक बेहद खूबसूरत लड़की चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन लेकर उन लड़कियों के बीच में खड़ी हुई थी। उस लड़की को देखकर वेंकटेश अपनी आईब्रोज सिकोड़ लेता है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि छाया थी। छाया वेंकटेश की एक्स वाइफ थी। इस शादी के बारे में कुछ चंद लोग ही जानते थे। वेंकटेश ने छाया को डिवोर्स दे दिया था, क्योंकि उसके छाया से शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ था। छाया को वहां देखकर वेंकटेश के एक्सप्रेशन शॉक से हटकर डार्क हो जाते हैं। उसकी नज़र सिर्फ छाया पर ही थी। हर लड़की अपनी अदाओं, सेक्सी मुस्कान, सेक्सी फिगर के साथ वेंकटेश को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वेंकटेश को किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। वह तो सिर्फ छाया को गौर से देख रहा था, जो बाकी लड़कियों की तरह जलवे बिखेरने तो दूर, अपनी नज़रों को उठाकर वेंकटेश से नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। वेंकटेश भीड़ से छाया का हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर निकालता है और अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर को जोर से पकड़ लेता है। छाया वेंकटेश को देख ही नहीं रही थी। वेंकटेश के चेहरे पर एक तिरछी सी शैतानी मुस्कान के साथ बोला, मैं उसे चाहता हूँ। वेंकटेश का जवाब सुनकर वह आदमी तो खुश हो जाता है, लेकिन बाकी सारी लड़कियों का मुंह उतर जाता है। आखिर वेंकटेश ने छाया को ही क्यों चुना? क्या पुरानी बातों को फिर से दोहराना चाहता था? वेंकटेश ने उन सब सेक्सी हॉट लड़कियों को इग्नोर क्यों किया था? मिलते हैं अगले भाग में। मित्रों, कहानी कैसी रही आप लोग ज़रूर बताएं।